बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक राज्य था जिसकी चर्चा चारों ओर होती थी। आनंदपुर की समृद्धि, वहाँ के लोगों की खुशहाली और सम्राट विक्रम के न्यायप्रिय स्वभाव के कारण ये राज्य पूरे विश्व में जाना जाता था। परंतु इस समृद्धि के पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था, एक खोया हुआ खजाना जिसे सम्राट के पूर्वजों ने सदियों पहले कहीं छुपा दिया था। कहा जाता था कि इस खजाने में इतनी संपत्ति थी कि जो भी इसे प्राप्त करेगा वो आनंदपुर को अकल्पनीय समृद्धि की ओर ले जाएगा। परंतु इस खजाने को खोज करना आसान नहीं था। सम्राट विक्रम अपने राज्य को और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इस खजाने की खोज में लगे हुए थे। उन्होंने अपने राज्य के सबसे साहसी और बुद्धिमान योद्धा आरव को इस कार्य के लिए चुना। आरव न केवल वीर था बल्कि उसने अनेक युद्धों में अपनी बुद्धिमत्ता का भी प्रदर्शन किया था। आरव ने खजाने की खोज के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उसने आवश्यक वस्त्र, भोजन, पानी और एक तलवार अपने साथ ले ली। लेकिन उससे पहले उसने सम्राट से एक खास चीज मांगी, आनंदपुर का प्राचीन मानचित्र जो खजाने का स्थान बताने में सहायक हो सकता था। मानचित्र बहुत पुराना था और कई जगह से धुंधला हो चुका था, परंतु आरव ने उसे ध्यान से देखा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही आरव को एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य जंगल नहीं है। पेड़ों की अजीब सी फुसफुसाहट, हवाओं का रहस्यमय स्वर और दूर दूर तक फैली शांति ने उसे चौकन्ना कर दिया। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ता गया। कुछ देर चलने के बाद आरव को रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वो बुढ़िया बड़ी ही विचित्र दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें गहरी और चालाकी से भरी थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने आरव से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? आरव ने जवाब दिया, मैं राज्य के खोए खजाने की खोज में निकला हूँ। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, ये रास्ता सीधा नहीं है, इसमें बहुत से मोड़ और खतरे हैं, परंतु अगर तुम मेरी एक बात मानोगे तो शायद तुम सफल हो सकोगे। आरव जो पहले से ही संदिग्ध था, उसने पूछा, क्या बात? बुढ़िया ने कहा, यहाँ से थोड़ा आगे एक पेड़ मिलेगा जिसके नीचे एक कुंजी छिपी हुई है। वो कुंजी तुम्हें खजाने तक पहुँचने में मदद करेगी, परंतु ध्यान रहे इस कुंजी का उपयोग केवल सही समय पर करना है। आरव ने बुढ़िया की बात को ध्यान में रखा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे सचमुच में एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसने पेड़ के नीचे खुदाई की और उसे वहां एक चमकती हुई कुंजी मिली, परंतु उस कुंजी को लेकर उसके मन में संदेह बना रहा। जैसे ही आरव ने कुंजी उठाई, उसके सामने अचानक धुआं उठा और उसमें से एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वो आकृति कोई और नहीं बल्कि सम्राट विक्रम के पुराने शत्रु सेनापति कर्ण का भूत था। कर्ण, जिसने कभी अनंतपुर पर आक्रमण किया था और पराजित होकर मारा गया था, अब उस खजाने का रक्षक बन चुका था। कर्ण ने हंसते हुए कहा, तुमने उस कुंजी को छू लिया है, अब तुम्हें मेरे द्वारा दी गई 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हो गए तो ही तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आरव, जो अब पूरी तरह इस रहस्यमय माहौल में डूब चुका था, ने बिना किसी भय के चुनौती स्वीकार कर ली। पहली चुनौती दी। चुनौती थी एक भयानक भवंडर को पार करना जिसमें उसकी जान जाने का भी खतरा था। आरव ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और उस भवंडर में कूद पड़ा। भवंडर के अंदर एक अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी, परंतु उसकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उसे बचा लिया। उसने तलवार को भवंडर के किनारे पर फंसाया और धीरे धीरे बाहर निकल आया। पहली चुनौती पूरी हो चुकी थी। अब दूसरी चुनौती थी एक अंधकारमय गुफा के अंदर प्रवेश करना, जहां पर मौत का डर मंडरा रहा था। गुफा के अंदर आरव को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, अपनी माँ की मृत्यु का दृश्य। लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और उस भय से उबर कर बाहर निकला। गुफा के अंदर उसे कुछ विचित्र चित्र भी मिले जिनमें कुछ संकेत छिपे हुए थे। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी एक जादुई आईना
जो उसकी आत्मा का परीक्षण करने वाला था। आईने में आरव ने अपने अंदर की कमजोरियों और गलतियों को देखा, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार किया और खुद को माफ किया। ये आत्मस्वीकृति ही उसे खजाने के करीब ले आई। जब आरव ने तीसरी चुनौती को पार कर लिया तो करण का भूत गायब हो गया। आरव ने उस कुंजी को निकाला और आगे बढ़ने लगा, परंतु कुंजी का उपयोग कब और कैसे करना था, ये सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। तभी उसे याद आया कि गुफा के अंदर मिले चित्रों में कुछ महत्वपूर्ण संकेत छिपे थे। आरव ने उन चित्रों को ध्यान से याद किया और समझ गया कि खजाने का वास्तविक स्थान वहां नहीं था जहां वो सोच रहा था। असल में खजाना उसी गुफा के अंदर था, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए कुंजी का सही ढंग से उपयोग करना था। आरव ने कुंजी को गुफा के अंदर एक विशेष स्थान पर रखा और अचानक से एक द्वार खुल गया। द्वार के पीछे खजाना था, लेकिन ये दृश्य देखकर आरव की आंखें खुली की खुली रह गई। वहां खजाना तो था, परंतु उसके साथ साथ वहां एक और बड़ी सच्चाई भी छिपी हुई थी। वहां पर एक दस्तावेज भी मिला जिसमें लिखा था कि ये खजाना किसी भी राज्य को समृद्ध बनाने के बजाय उसे विनाश की ओर ले जाएगा। ये एक शापित खजाना था जिसे अगर कोई ले जाता तो वो राज्य बर्बाद हो जाता। ये सच्चाई जानने के बाद आरव के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। क्या वो खजाने को सम्राट विक्रम के पास ले जाए या इसे यहीं छोड़ दे। जब आरव खजाने को लेकर लौटा तो उसने सम्राट विक्रम को सब कुछ बताया, परंतु सम्राट, जो इस खजाने के लिए लालसा में अंधे हो चुके थे, उन्होंने आरव की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने आरव को धोखे से कैद कर लिया और खजाने को अपने कब्जे में कर लिया। परंतु जैसे ही सम्राट ने खजाने का उपयोग करना शुरू किया, राज्य में बर्बादी के संकेत दिखने लगे। आनंदपुर, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगा। फसलों में कीड़े लग गए, व्यापार बंद हो गया और लोग भूखमरी के शिकार होने लगे। कैद में रहते हुए आरव ने प्रतिज्ञा ली कि वो इस शापित खजाने को नष्ट करेगा और राज्य को इस विनाश से बचाएगा। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और एक योजना बनाई। उसने जेल के पहरेदार को अपनी बातों में उलझाकर भागने का रास्ता बनाया और सम्राट के पास पहुंचा। आरव ने सम्राट को समझाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट, जो अब पूरी तरह से खजाने के प्रभाव में आ चुके थे, ने उसकी बात को ठुकरा दिया। अंततः आरव को अपनी तलवार उठानी पड़ी और सम्राट से एक आखिरी युद्ध करना पड़ा। ये युद्ध न केवल शारीरिक था, बल्कि नैतिकता और सत्य की लड़ाई भी थी। आरव ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया और अंत में सम्राट विक्रम को हराया। परंतु ये विजय आरव की नहीं थी, बल्कि उस सत्य की थी जिसे उसने अपनाया था। खजाने को नष्ट करने का एकमात्र तरीका था उसे उसी स्थान पर वापस ले जाना जहां से वो लाया गया था। आरव ने खजाने को फिर से उस गुफा में ले जाकर वापस रखा और कुंजी को फेंक दिया। खजाने के वापस जाते ही राज्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। फसलें फिर से उगने लगी, व्यापार वापस शुरू हो गया और लोग फिर से खुशहाल हो गए। इस कहानी का अंत केवल एक साहसी योद्धा की विजय की गाथा ही नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण भी है कि सत्य, नैतिकता और ईमानदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। खजाने की लालसा में अंधा होकर कोई भी व्यक्ति अपने राज्य और अपने लोगों को बर्बादी की ओर धकेल सकता है। आरव ने यह साबित किया कि असली खजाना वो नहीं है जो स्वर्ण और रत्नों में होता है, बल्कि वो है जो इंसान के दिल और आत्मा में बसा होता है। और इस प्रकार सम्राट विक्रम का खोया खजाना हमेशा के लिए गुफा में ही दफन रह गया, परंतु आरव की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। रघु नाम का एक साधारण व्यक्ति अपने छोटे से गांव में रहता था, जो हरियाली से घिरा हुआ था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत सुकून और स्थिरता थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का पेट पालता था
और उसकी पत्नी सुमित्रा हर कदम पर उसका साथ देती थी। दोनों के बीच गहरा प्रेम और समझ थी, जिसने उनमें मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ छोड़ने नहीं दिया। उनके साथ उनका बेटा नंदन भी था, जो गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। रघु को अपने छोटे से परिवार पर गर्व था, और भले ही उनके पास ज्यादा धन नहीं था, फिर भी वो एक खुशहाल जीवन जीते थे। रघु के दिन का हर एक पल बारीकी से तय था। सुबह उठकर वो अपने काम में लग जाता। मिट्टी की गंध और बर्तन के आकार से उसे एक अलग सी खुशी मिलती थी। वो बड़ी मेहनत से हर बर्तन को तैयार करता था, मानो वो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो। उसकी पत्नी सुमित्रा घर का सारा काम संभालती और कभी-कभी खेतों में भी उसकी मदद करती थी। उनकी जिंदगी में कोई भव्यता नहीं थी, लेकिन ये भव्यता की चाह भी नहीं थी। बस एक सरल जीवन था जिसमें वे संतुष्ट थे। लेकिन कई बार रघु की आंखों में एक हल्की सी चमक आ जाती थी, जब वो ये सोचता था कि अगर उनके पास थोड़ा पैसा होता तो वो क्या क्या कर सकते थे। वो अपनी पत्नी और बेटे को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। नंदन की पढ़ाई के लिए और अच्छे कपड़ों के लिए, सुमित्रा के लिए गहने और शायद एक नया घर। उसकी आंखों में सपने पलने लगे थे, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ कल्पना थी। हालांकि ये ख्याल कभी कभी उसके मन में घर कर जाता और वो थोड़ा उदास भी हो जाता था। एक दिन जब रघु अपने काम से थक कर लौट रहा था, तो रास्ते में उससे एक रहस्यमयी महिला मिली। वो महिला बहुत अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जो सीधे रघु के दिल में उतरने लग रही थी। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो रघु के मन की हर बात जानती हो। उसने रघु की ओर देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें एक अवसर मिलेगा, लेकिन ये याद रखना, सच्ची खुशी वहीं मिलती है जहाँ दिल को सुकून होता है। रघु ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। वो महिला कुछ और बोले बिना चली गई, और रघु सोचता रह गया कि वो कौन थी और उसकी बात का क्या मतलब था। रघु ने इस घटना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और अपने घर लौट आया। सुमित्रा और नंदन ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर खुशी थी। रघु ने भी हंसते हुए घर में कदम रखा, और वो दिन भी अन्य दिनों की तरह बीत गया। लेकिन अगले दिन जब रघु अपने खेत के पास काम कर रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। वहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव के लोग छोड़ चुके थे, और उसके बारे में कई किस्से भी थे। कुछ कहते थे कि वहाँ खजाना छिपा है, तो कुछ कहते थे कि हवेली श्रापित है। किसी ने कभी इस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। रघु को उस हवेली में एक परछाई दिखी, और वहां से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगी, जैसे उसे कोई आवाज दे रहा हो। रघु की उत्सुकता बढ़ गई और उसने डरते डरते हवेली की तरफ कदम रखा। जैसे ही रघु हवेली के पास पहुंचा, तो आवाज आनी बंद हो गई और परछाई भी गायब हो गई। लेकिन रघु को हवेली के पास एक सोने की चाबी मिली। चाबी चमचमा रही थी, जैसे उसे अभी अभी किसी ने रखा हो। उसे देखते ही महिला की बात रघु के दिमाग में फिर से गूंज उठी। क्या यही वो अवसर था जिसका उसने जिक्र किया था? रघु थोड़ी देर तक सोचता रहा। हवेली को देखकर उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके मन में खजाने का लालच भी घर कर गया था। आखिरकार उसने चाबी उठाई और हवेली के भीतर जाने का फैसला किया। हवेली के दरवाजे पर धूल मिट्टी की परत जमी हुई थी। अंदर जाने पर उसने देखा कि दीवारें समय की मार झेल चुकी थी। मकड़ियों के जाले, पुराने फर्नीचर और एक भारीपन, जैसे वहां कोई सदियों से रहा ही ना हो। हवेली में अजीब सी ठंडक थी, जो उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों ही जगा रही थी। धीरे धीरे चलता हुआ वो हवेली के बीच में पहुंचा, जहां उसे एक बड़ी और भारी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी पर वही सोने की चाबी का ताला लगा हुआ था।
रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चाबी को ताले में डाला और तिजोरी खुल गई। तिजोरी के अंदर सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। रघु की आंखें चौंधिया गई, उसकी सांसें थम गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी संपत्ति उसके सामने है। उसके मन में विचार आने लगे कि इस धन से वो अपने परिवार के जीवन को कितना बदल सकता है। नंदन की शिक्षा, सुमित्रा की सारी इच्छाएं और शायद वो खुद भी अपने जीवन में सुख सुविधाओं का आनंद उठा सकेगा। लेकिन जैसे ही रघु ने तिजोरी से पहला सिक्का उठाया, हवेली के चारों ओर वही महिला की आवाज गूंजने लगी। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज चारों ओर से आ रही थी। उसने कहा, रघु, ये खजाना तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो, इसका मूल्य तुम्हें अपनी वर्तमान की खुशी से चुकाना पड़ेगा। क्या तुम अपने परिवार और संतोष को खोने के लिए तैयार हो? रघु ठिठक गया। वो सिक्का हाथ में लिए हुए कुछ देर तक सोचता रहा। उसने अपने मन में वो जीवन देखा जो इस खजाने से मिल सकता था, धन, वैभव और शायद समाज में एक ऊंचा स्थान। लेकिन फिर उसने अपने वर्तमान जीवन की ओर देखा। सुमित्रा और नंदन, उसकी छोटी सी लेकिन खुशहाल दुनिया। वो जानता था कि सच्ची खुशी सिर्फ धन से नहीं मिलती। उसकी आत्मा को संतोष वही जीवन देता था जो उसने अभी तक जिया था। काफी सोचने के बाद उसने तिजोरी का दरवाजा वापस बंद कर दिया। उसने चाबी वहीं छोड़ दी और कहा, मुझे इस खजाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ जो जीवन जी रहा हूँ, वो ही मेरे लिए असली खजाना है। मुझे इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। जैसे ही रघु ने ये फैसला किया, हवेली की ठंडी हवा धीरे धीरे गर्माहट में बदल गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को एक गहरी शांति मिल रही है। वो महिला फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया है रघु। सच्ची खुशी किसी भौतिक खजाने में नहीं, बल्कि उस संतोष में है जो तुम्हारे दिल में होता है। रघु ने महिला की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि जो उसके पास पहले से ही है, वही सबसे बड़ा खजाना है। उसने तिजोरी को वहीं छोड़ा और हवेली से बाहर निकल आया। जब वो अपने घर पहुंचा तो सुमित्रा और नंदन ने उसे देखकर खुशी जताई। सुमित्रा ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? रघु ने सब कुछ बताया। सुमित्रा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, तुम्हारा संतोष और हमारा परिवार। उस दिन के बाद रघु ने कभी भी अपनी जिंदगी में धन की कमी को महसूस नहीं किया। उसकी मिट्टी के बर्तन अब और भी बेहतर बनने लगे, क्योंकि उसने हर बर्तन में अपना दिल लगाना शुरू कर दिया था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। वो अक्सर उसे पूछते थे, तुम इतने खुश कैसे रहते हो रघु? और रघु हमेशा मुस्कुरा कर कहता, सच्ची खुशी धन से नहीं, दिल के संतोष से मिलती है। गांव के लोग भी उसकी बातों को समझने लगे। वे भी अपने जीवन में संतोष और शांति की तलाश करने लगे। हवेली की कहानी गांव में फैल गई, लेकिन किसी ने भी तिजोरी को फिर से खोलने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे कि असली खुशी उस तिजोरी में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पलों में छिपी हुई थी। और इस तरह रघु ने न सिर्फ अपने जीवन को, बल्कि पूरे गांव के जीवन को एक नई दिशा दी। उसने उन्हें ये सिखाया कि सच्ची दौलत क्या होती है और कैसे संतोष ही सबसे बड़ा खजाना होता है। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक अद्भुत राज्य था, नागलोक। ये नागों का राज्य था, जहाँ पे सांपों का राजा राजेश्वर अपने पूरे साम्राज्य के साथ शांतिपूर्वक राज करता था। राजेश्वर की एकमात्र संतान थी उसकी बेटी कुसुम,
जो अपनी सुंदरता, वीरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कुसुम बचपन से ही अपने पिता के साथ युद्ध और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेती आई थी। उसके अंदर राज्य के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण था। वो जानती थी कि नागलोक की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। कुसुम निडर थी और उसकी आंखों में अपने राज्य के लिए बलिदान का दृढ़ संकल्प झलकता था। एक दिन नागलोक की शांतिपूर्वक जीवन शैली में हलचल मच गई। दूर कहीं एक शक्तिशाली और क्रूर असुर राजा भास्कर, जिसने पहले ही कई राज्यों को जीत लिया था, अब नागलोक पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। भास्कर के पास ऐसी मायावी शक्तियां थीं जिनसे कोई भी आसानी से नहीं लड़ सकता था। उसने अपनी विशाल सेना के साथ नागलोक पर हमला करने का निर्णय लिया। रात के समय जब पूरे नागलोक में चांदनी फैली थी, भास्कर ने अपनी सेना के साथ नागलोक की ओर कदम बढ़ाया। नागराज राजेश्वर ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन भास्कर की मायावी शक्तियों के सामने नागराज की सेना कमजोर पड़ने लगी। कुसुम ने अपने पिता और राज्य की यह स्थिति देखी थी तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी थी। वो जानती थी कि इस समय उसे कुछ अलग करना होगा। उसने एकांत में जाकर भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर ली। वो जानती थी कि बिना दिव्य शक्तियों के भास्कर को हराना असंभव होगा, इसलिए उसने कई दिनों तक उपवास रखा था और शिवजी की आराधना की थी। आखिरकार शिवजी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे दर्शन दिए थे। शिवजी ने कुसुम को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हे कुसुम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य सर्पिणी शक्ति प्रदान करता हूँ। इस शक्ति से तुम किसी भी असुर को पराजित कर सकती हो। कुसुम ने शिवजी को धन्यवाद दिया और दिव्य शक्ति को प्राप्त किया। अब वो पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपने पिता को बताया कि वो भास्कर से युद्ध करेगी। नागराज राजेश्वर को अपनी बेटी पर गर्व हुआ, लेकिन उसे चिंता भी थी कि क्या कुसुम भास्कर की मायावी शक्तियों का सामना कर पाएगी या नहीं। कुसुम ने युद्ध के मैदान में भास्कर को ललकारा। भास्कर ने उसकी चुनौती को मजाक में लिया और कहा, तुम अकेली राजकुमारी मुझसे लड़ने आई हो? तुम मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। लेकिन कुसुम ने बिना कोई जवाब दिए अपनी समर्पणी शक्ति का प्रयोग किया और वो एक विशालकाय नागिन में बदल गई। युद्ध शुरू हो गया। भास्कर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन कुसुम की सर्पिणी शक्ति के सामने उसकी हर चाल विफल हो गई। कुसुम की हर हरकत ने भास्कर की सेना को हिलाकर रख दिया। नागिन का रूप धारण कर कर कुसुम ने भास्कर की सेना को एक एक करके परास्त करना शुरू कर दिया। भास्कर ने अपनी सबसे घातक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन कुसुम की वीरता और धैर्य ने उसे मात दे दी। वो निडर होकर लड़ी और अंततः भास्कर को परास्त कर दिया। नागलोक के नागरिकों ने खुशी से जश्न मनाया और कुसुम की वीरता की कहानियां पूरे राज्य में फैल गई। परंतु ये जीत अस्थायी थी। भास्कर का एक और शक्तिशाली साथी था, असुरिनी, जो कि मायावी शक्तियों की देवी मानी जाती थी। कुसुम का मन अभी भी शांत नहीं था। भास्कर की हार के बावजूद उसे लग रहा था कि सर्पलोक पर खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। असुरिनी की शक्तियां भास्कर से कहीं अधिक खतरनाक थीं और वो कभी भी हमला कर सकती थी। कुसुम के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या उसकी शक्ति असुरिनी के मायाजाल का सामना कर पाएगी? क्या नीरज और विक्रम के साथ मिलकर वो इस नए संकट से सर्पलोक को बचा पाएगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कुसुम ने फैसला किया कि वो खुद असुरिनी की शक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगी। उसने अपनी माँ रानी मीनाक्षी से इस बारे में चर्चा की। रानी मीनाक्षी बहुत ही समझदार और ज्ञानी थी। उन्होंने कुसुम को सलाह दी कि वो हिमालय की गुफाओं में बसे एक वृद्ध ऋषि से मिले, जो कई रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानते थे। कुसुम ने अपनी यात्रा शुरू की। नीरज और विक्रम उसके साथ थे। रास्ते में घने जंगल थे जहाँ कई अजीबोगरीब जीव रहते थे।
कुसुम ने महसूस किया कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। कई बार उन्हें जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, लेकिन उनकी एकता और साहस ने हर मुश्किल को पार कर लिया। एक दिन जब वो एक पहाड़ी नदी के पास रुके, तो कुसुम ने देखा कि नदी के दूसरी ओर कोई खड़ा था। वो एक अजीब सा व्यक्ति था, जिसका शरीर आधा मानव और आधा सर्प का था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी उपस्थिति भयावह थी। कुसुम ने तुरंत अपना खड्ग निकाला और तैयार हो गई, लेकिन वो व्यक्ति पास आया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मुझे भेजा गया है ताकि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकूं। कुसुम ने थोड़ा संदेह किया, लेकिन नीरज ने उसकी ओर देखा और कहा, ये तो माया है, जो हिमालय के ऋषि की दूत हैं। ये हमें सही मार्ग दिखाएंगी। माया ने उनके सामने एक चमकीला पत्थर रखा, जिसे देखते ही रास्ता साफ दिखाई देने लगा। वो पत्थर जादुई था, जो हर बाधा को पार करने का मार्ग दिखाता था। वो तीनों माया के साथ आगे बढ़े। कई कठिन रास्तों और चुनौतियों के बाद वे हिमालय की गहरी गुफा में पहुंचे, जहां ऋषि ध्यान में लीन थे। कुसुम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी यात्रा और संकट की कहानी सुनाई। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, असुरिनी से लड़ने के लिए केवल ताकत काफी नहीं है, तुम्हें बुद्धि और धैर्य का भी प्रयोग करना होगा। ऋषि ने बताया कि असुरिनी की शक्ति उसकी आत्मा से जुड़ी है। वो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने में इतनी प्रवीण है कि उसके जाल में फंसना बहुत आसान है, लेकिन उसे हराने के लिए कुसुम को अपनी खुद की आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। ऋषि ने कुसुम को एक विशेष मंत्र दिया, जिसे उसे गुफा के अंदर 7 दिन और 7 रातों तक ध्यान में बैठकर जाप करना पड़ा। ये मंत्र उसे आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा और उसकी दिव्य सर्पिणी शक्ति को और प्रबल बनाएगा। कुसुम ने ऋषि की बात मानी और गुफा के अंदर बैठकर ध्यान लगाने लगी। नीरज और विक्रम बाहर उसकी रक्षा कर रहे थे। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुसुम को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी आंखों के सामने धुंधले दृश्य आने लगे, मानो कोई उसके मन को विचलित करना चाहता हो। लेकिन कुसुम ने अपने मन को शांत रखा और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन अचानक गुफा के भीतर एक बड़ा भूकंप सा महसूस हुआ। नीरज और विक्रम को बाहर कुछ अजीब घटनाएं दिखने लगी। बादल घने होते जा रहे थे और आसमान में बिजली चमकने लगी। उन्हें लगा कि ये असुरिनी का ही जादू है, जो कुसुम को ध्यान से विचलित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुसुम अडिग रही। उसकी आंखों में एक नई चमक आ रही थी। मंत्र जाप के 7वें दिन गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और कुसुम की पूरी देह में वो प्रकाश समा गया। उसने महसूस किया कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और उसकी सर्पिणी शक्ति अब किसी भी मायावी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार थी। कुसुम गुफा से बाहर आई। नीरज और विक्रम ने उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास देखा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कुसुम असुरिनी का सामना कर सकती है। वे तीनों नागलोक की ओर लौट चले। इसी बीच असुरिनी ने नागलोक पर अपने हमले की योजना शुरू कर दी थी। उसने अपने मायावी जादू से नागलोक के चारों ओर अंधेरा कर दिया था। नागराज राजेश्वर ने अपने सैनिकों को तैयार कर लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि असुरिनी की शक्तियों का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। कुसुम और उसके साथी जब नागलोक पहुंचे तो चारों ओर विनाश का मंजर था। असुरिनी ने अपनी शक्तियों से पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया था। कुसुम ने अपने पिता से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि अब उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है और वो असुरिनी से लड़ने के लिए तैयार है। अगले दिन कुसुम ने असुरिनी को युद्ध के लिए ललकारा। असुरिनी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुम्हारी ताकत मेरे मायाजाल के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन कुसुम शांत रही। उसने अपनी सर्पिणी शक्ति को जागृत किया और असुरिनी पर हमला कर दिया।
असुरिनी ने अपनी मायावी जादू से कुसुम को फंसाने की कोशिश की, लेकिन कुसुम अब कमजोर नहीं थी। उसकी नई शक्ति ने असुरिनी के हर जादू को नष्ट कर दिया। एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरफ से शक्तियों का प्रदर्शन हुआ। कुसुम की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने असुरिनी की सारी चालें विफल कर दी। आखिरकार कुसुम ने अपने मंत्र और शक्तियों का प्रयोग करके असुरिनी को बंदी बना लिया। असुरिनी की मायावी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंत में कुसुम ने उसे हमेशा के लिए पराजित कर दिया। नागलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। कुसुम की बहादुरी और बुद्धिमानी ने राज्य को एक नया जीवन दिया। नागराज राजेश्वर ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुमने न केवल नागलोक की रक्षा की, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी ताकतों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में होती है। कुसुम की कहानी अब केवल नागलोक तक ही सीमित नहीं रही। उसकी वीरता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली। उसने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आत्मविश्वास, धैर्य और एकजुटता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। आप किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।